हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं सब्जेक्ट इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर कि अब की बार आपके वार्षिक परीक्षा 2022 में किस तरह से पेपर आने वाला है, किस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है और आप कैसे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाएंगे। इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस वीडियो के शुरू में ही मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आपके एक मॉडल पेपर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी तैयारी आप एग्जाम के लिए कर सकते हो। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपके सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा रीडिंग सेक्शन। अब हम देखते हैं कि रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रखा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो एनी 10। इसका मतलब ये है कि आपको ये एक पैसेज दे रखा है, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपको दिखाई दे रहा है पैसेज, ये पूरा का पूरा आपके एक पैसेज है और इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। पूरा पैसेज आपको 2-3 बार रीड करना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। जितने भी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं आपको, उनमें से आपको किन्हीं 10 क्वेश्चंस को करना है जो आपको अच्छे तरीके से आते हो। तो ये पैसेज है और पैसेज को कैसे सोल्व करना है इसके ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि पैसेज एक बहुत ही सिंपल चीज़ है और आप आसानी से अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो आप कितने भी पैसेज की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज की प्रैक्टिस करनी होगी। मैं पैसेज को कैसे सोल्व करते हैं इसकी एक ट्रिक लेकर आ जाऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप पैसेज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ये क्वेश्चंस आपसे बन पाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे और आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस आंसर पूछे जाते हैं पैसेज के अंदर, उनके अंदर वोकैबुलरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स क्वालिटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पता नहीं चल रहा है, मतलब आपको इसका विच मीन्स बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है इस पैसेज के अंदर जहाँ कहीं भी आया हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि इसके अंदर ग्रामर पोर्शन भी कभी कभी पूछा जाता है। फिर इस तरह का एक और क्वेश्चन है कि द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर। आपको एंगर की एडजेक्टिव फॉर्म बनानी है। कभी कभी तो आपको एग्जाम में नाउन फॉर्म भी पूछ लिया जाता है और अपोजिट भी पूछते हैं, तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो एनी 8। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक पाई डायग्राम दे रखा है और ये देखो यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा पैसेज दे रखा है। इतना बड़ा टेंशन नहीं लेना है, पैसेज कितना भी बड़ा हो आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उस पैसेज पर बेस्ड, और गारंटी से कह सकता हूँ कि पैसेज बहुत सिंपल है और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये पैसेज है और इन पैसेज के आंसर, ये क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में से ढूंढ कर देने हैं। और इसमें भी एक ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ मेजोरिटी। आपको मेजोरिटी का अपोजिट वर्ड बताना है। इसके बाद एक तरह का ये क्वेश्चन है कि फाउंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज द सिनोनिम ऑफ चूज। आपको चूज का सिनोनिम बताना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे। आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जिन बच्चों की वोकैबुलरी अच्छी होगी वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अरे भैया, कितने पैसेज पूछता है रे। ये देखिए, फिर एक पैसेज आ गया और ये देखिए, ये पूरा पैसेज पढ़ लो। और इसके बाद ये 2 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। ये वाला पैसेज थोड़ा अलग है। इसके अंदर क्या है कि मेक नोट ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज एंड सप्लाई ए सबटाइटल। आपको उनका एक सबटाइटल लेना है और एक नोट्स तैयार करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि प्रिपेयर ए समरी ऑफ द अबव पैसेज। इसका मतलब ये है कि आपको समरी तैयार करनी है। आपको ये जो पैसेज दे रखा है, इस पूरे के पूरे पैसेज की समरी तैयार करनी है कि इस पैसेज के अंदर मुख्य रूप से किसके बारे में बताया गया है। ये आपका सेक्शन है कंप्लीट। फिर आ गया आपके सेक्शन बी, जो कि है ग्रामर। ग्रामर के अंदर आपको मोस्टली ए, एंड दे, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। डू एज डायरेक्टेड, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ग्रामर से रिलेटेड।
तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह का क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस एनी 5। यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनमें से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस को करना है और आपको इनके राइट आंसर बताने। जैसे कि हम ये एफ वाला क्वेश्चन देखते हैं कि सी फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश फॉर 3 years, तो इसका राइट आंसर होगा आपके हैज बीन टीचिंग। तो इस तरीके से आपके ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और आपको आगे ऑप्शंस दे रखे हैं वो आपको करने हैं और ये 5 नंबर के पूछ रखे हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आएगा आपके डू एज डायरेक्टेड एनी 5, मतलब आपको डू एज डायरेक्टेड करना है किन्हीं 5 को। यहाँ पर इतना सारा दे रखा है आपको क्वेश्चंस, इनमें से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस को डू एज डायरेक्ट करना है, जैसा वह बोले वैसा आपको करना होगा। इसके बाद आता है आपके सेक्शन सी, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और कठिन लगता है, जो कि है लिटरेचर सेक्शन। तो इसके अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब ये आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, मतलब आपका जो पोएट्री सेक्शन से उनसे एक पोर्शन उठाया गया है और उस पोर्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पोएट्री सेक्शंस के अंदर जितने भी आपकी पोएट्रियाँ हैं उन सभी पोएट्रियों के पोएट के नेम और उन सभी पोएट्रियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है। जैसे कि ये ए 3 स्टूड ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये किससे लिया गया है बता सकते हो? हाँ, ए फोटोग्राफ से लिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेगा आपके। इसके बाद आपको और में भी एक और क्वेश्चन दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपकी क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। दे दो आंसर, क्वेश्चंस के पैसेज पढ़ लो, हो जाएगा। फिर और तो मैं क्या कह रहा हूँ, इंग्लिश के पेपर में सबसे ज़्यादा तो पैसेज ही पूछे जाते हैं। पैसेज एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पास भी हो सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छा भी स्कोर कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें से आपको किन्हीं 6 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और ये बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सारे पोइट्री से उठाए गए हैं, 1-2 आपके चैप्टर से उठाए गए हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको सभी पोइट याद करना है कि इस चैप्टर का पोइट कौन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 और 30 से 40 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है। जो मैं क्या कह रहा हूँ, जो ग्रैंड मदर वाला यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, उस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनेगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके उसी चैप्टर से बनेंगे। और पोइम के अंदर आप फोटोग्राफ जो पोइम है उसको अच्छे से याद कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन सारे क्वेश्चन में से किन्हीं 4 क्वेश्चंस को करना है और मैंने कहा ना वो पहला चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। ये देखो, ये पहले चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन बन गया और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन गया। तो पहले चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप पहले चैप्टर को अच्छा से तैयार कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा है 120 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है और ये देखो ग्रैंड मदर वाला वापस आ गया। मैंने कहा ना द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इस चैप्टर से ही सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं एग्जाम के अंदर और हर बार बन रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है, यानी कि द वॉइस ऑफ द रेन का आपको सेंट्रल आइडिया बताना है। तो इस तरीके से आपको किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है 5 नंबर का, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद आता है आपका सेक्शन डी, जिसे हम राइटिंग सेक्शन भी बोलते हैं। राइटिंग सेक्शन के अंदर क्या है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है कि आपको एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ द स्कूल हुआ, तो इसके लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है और अथवा में भी आपको एक नोटिस तैयार करना है, स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग द फाइंडर टू रिटर्न इट टू यू। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको एक नोटिस तैयार करना होगा। फिर आपको एक पोस्टर तैयार करना है, मध्य प्रदेश ट्रैफिक डिपार्टमेंट आस्किंग पीपुल टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको एक ट्रैफिक रूल्स का एक पोस्टर तैयार करना है, या फिर आपको एक पोस्टर तैयार करना है सेव द अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कीजिएगा इसको। फिर पैराग्राफ में तो भैया कोविड-19 बहुत फेमस है अभी, ये पूछ सकता है आपको। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि आप सोनिया शर्मा है और आपका ये एड्रेस दे रखा है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है कलेक्टर को। और किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आपको क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग करना है, इसके लिए आपको लिखना है।
ओके, इसके बाद और अथवा में भी देख सकते हो कि आप क्या हो, मयंक लोढ़ा हो, और यहाँ पर आपको एड्रेस दे रखा है। आपको न्यूज़पेपर में सेक्रेटरी ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, आपको अपनी लोकेलिटी में जो वाटर है उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है। इसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें आपको एक लेटर तैयार करना है समर वेकेशन के लिए, तो आप इन पॉइंट्स का हिंट ले सकते हो। और में भी देख सकते हो कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन एज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल यू आर सेम लिविंग इन कोलर, तो मतलब यह क्या है कि आपको अपने फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेशन देना है कि उनका सिलेक्शन हो गया है हेड बॉय स्कूल के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको कुछ हिंट्स दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, तो आपको एक्सीडेंट के लिए एक अच्छा सा एक लेटर या फिर बोल सकते हो कि आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है, पैराग्राफ तैयार करना है। आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बाद आपने क्या किया, सारी घटनाएं आपको इसके अंदर लिखनी होगी। फिर बी है कि पैराग्राफ लिखना है आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जल संरक्षण, अच्छे से याद कीजिएगा, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका अब की बार पेपर आएगा और आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।